अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक लेसन नंबर 8 के हवाले से होगा, जिसका नाम द गुलिस्तान सैदी है। इसके जो राइटर हैं वो शेख सादी हैं। इसके आपने के बारे में पता होगा कि वो जो है ना वो ईरान में पैदा हुए और वो उसने जो उसकी जो सबसे ज़्यादा मशहूर किताबें हैं वो गुलिस्तान और बोस्तान थी। आज हमारे पास उसके 3 पैराबल्स हैं, छोटी छोटी अखलाकी कहानियाँ हैं जिसको हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट में बयान किया जाता है कि शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर कहते हैं दास्तान को कहानी बताने वाले को। यह कहा जाएगा कि शेख सादी एक बहुत बड़े, ग्रेट कहते हैं बहुत बड़ा, एक कहानी बयान करने वाले थे, एक दास्तान गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशन एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न। ही स्पीक्स यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो प्रेजेंट डेफिनेट का है। इसमें बयान किया गया वो बात करता है, यानी वो मुखातिब है किसे? ऑल नेशंस, तमाम अक़वाम से। एंड और इस परपेचुअली कहते हैं फॉर एवर, परमानेंट जो है ना, फॉर एवर। परपेचुअली का क्या बनेगा? फॉर एवर, फॉर एवर। वो हमेशा से क्या है? मॉडर्न है। मॉडर्न कहते हैं जदीद को। वो तमाम अक़वाम से बात करता है और हमेशा से फॉर एवर जदीद है। सैड एमरसन ने कहा है। एमरसन याद रखें एक अमेरिकन राइटर और जो कॉलम नवीस थे। वो 1803 में पैदा हुए और 1882 में वफात पाई। उसने शेख सादी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था और उसके हवाले से कहा था कि वो हमेशा वो तमाम अक़वाम से बात करता है और हमेशा से जदीद है। आगे से कहता है ही थॉट्स ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो एमरसन की बात हो रही है। ही थॉट्स, वो सोचता है ऑफ द गुलिस्तान के बारे में एज वन ऑफ द बाइबल्स। ये एक बाइबल्स है। बाइबल कहते हैं वैसे तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो बाइबल का बी है वो स्मॉल लेटर्स में दिया गया है। स्मॉल लेटर जब भी आते हैं वो कॉमन के लिए आते हैं। यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर में होता तो यहाँ पे हम यही समझते कि इसका मतलब अंजील है, जो ईसाइयों की मुकद्दस किताब है। बात करना चाह रहा है ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल से मुराद मुकद्दस किताबों के हवाले से हम कहेंगे। वो सोचता है, उसका ये ख्याल है गुलिस्तान के बारे में कि वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की अंजीलों में या दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक है। फॉर ही फाउंड इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ। फॉर ही फाउंड, क्यों? वो अब इसका जवाब वो दे रहे क्योंकि उसको यहाँ पे मिली है, यहाँ पे वो उसमें उसने ढूंढ ली है। क्या चीज़? यूनिवर्सलिटी कहते हैं वर्ल्ड वाइडरनेस। क्या बनेगा? वर्ल्ड वाइडरनेस ऑफ मॉरल लॉ। मॉरल इखलाकी, लॉ कानून को कहते हैं। यानी वो ख्याल करता है कि ये दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक है क्योंकि उसमें आलमगीर एक इखलाकी कानून मौजूद है। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश बिकेम लव फॉर द पीपल। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड, गुलिस्तान का तर्जमा इन लैटिन एंड इंग्लिश, लैटिन लातीनियों को कहते हैं, एंड इंग्लिश और अंग्रेजी में बिकेम बन चुका था लव फॉर द पीपल, लोगों की मोहब्बत। यानी गुलिस्तान को अंग्रेज़ी और लातीनी ज़बान में तर्जमा करना लोगों के लिए की मोहब्बत बन चुका था। लोग उससे मोहब्बत करते थे, उसकी जो कहानियाँ थी वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, इस वजह से वो उसका तर्जमा करते थे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर्स यूज सादी ट्रांसलेटेड पैराबल्स इन देयर डिवाइन बुक्स टिल इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन ओरिजिन। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प है। टू नोट दैट, ये बयान करना, ये लिखना, ये यहाँ पे लिखना बड़ा दिलचस्प है। इंग्लिश स्कॉलर्स, इंग्लिश जो स्कॉलर्स कहते हैं इंटेलेक्चुअल को, सेज या इंटेलेक्चुअल। हम उलमा जो होते हैं, मजहबी जो आलम होते हैं उनको सेज कहा जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट इंग्लिश स्कॉलर, अंग्रेज़ जो उलमा थे, अंग्रेज़ जो मजहबी स्कॉलर थे, इस्तेमाल करते थे सादी ट्रांसलेटेड, सादी की तर्जमा की हुई पैराबल्स कहते हैं मॉरल स्टोरीज। ठीक है, पैराबल का क्या आएगा? मॉरल स्टोरीज। क्योंकि पैराबल जमा है तो हम स्टोरीज लिखेंगे। पैराबल स्टोरी उसकी अखलाकी कहानी को इन देयर डिवाइन बुक्स,
डिवाइन कहते हैं होली, मुकद्दस, होली पाक, सीक्रेट, सीक्रेट भी कहते हैं, होली भी कहते हैं। अपनी मजहबी किताबों के तौर टिल, यानी ये कह रहा है कि ये यहाँ पे ये बात करना दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अंग्रेज़ जो उलमा थे या अंग्रेज़ जो स्कॉलर थे वो शादी की तर्जमा की हुई जो अखलाकी कहानी है उनको अपनी मजहबी किताबों में लिखते थे। जैसे मज़हब के हवाले से जो किताबें लिखी जाती हैं, हमारे उलमा भी लिखते हैं, बाकी भी लिखते हैं, उसमें कुछ आयात या हदीस या अच्छे लोगों के अक़वाल बयान कर देते हैं। वो भी अपनी मजहबी किताबों में शादी की जो इस गुलिस्तान की जो तमासील थी, ये पैराबल थी, उनको बयान कर देते कि ये पुराने लोगों ने ऐसे ही बयान किया है। कहते हैं टिल, जब तक वाज डिस्कवर, डिस्कवर कहते हैं फाउंड, जब तक ये पता ना चल गया, ये जो उन्होंने दरियाफ्त ना कर लिया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन, ये एक अंग्रेज़ी तर्जमा है, ऑफ अ लैटिन वर्जन, एक लातीनी जो है ना वर्जन का, ऑफ पर्शियन ओरिजिन, जिसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहते हैं बेस, फाउंडेशन, जिसकी जो बेस है वो क्या है, फारसी है। ओरिजिन कहते हैं किसको, बेस को। यानी इसका अगर तर्जमा करें तो ये कहेंगे ये बात यहाँ पे कहना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि अंग्रेज़ जो उलमा थे, अंग्रेज़ जो आलिम थे या मजहबी लोग थे, वो शेख सादी की तर्जमा की हुई जो इखलाकी कहानी है उसको अपनी मजहबी किताबों में इस्तेमाल करते थे, जब तक उन्हें ये ना पता चल गया कि ये फ़ारसी असल के लातीनी का अंग्रेज़ी तर्जमा है। यानी उसका जो असल है वो फ़ारसी है, उसके बाद उसका लातीनी तर्जमा किया गया और बाद में उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया। इसको यहाँ पे कहेंगे फ़ारसी असल के लातीनी के अंग्रेज़ी का तर्जमा है। तो आगे जाते हैं। एडवर्ड आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब गुलिस्तान इन कलनरी टर्म्स। एडवर्ड आर्नल्ड, याद रखें ये एक अंग्रेज़ राइटर था, ये 1832 में पैदा हुआ, 1856 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हिंदुस्तान आया था। यहाँ पे उसने फ़ारसी, हिंदी, तुर्की और उर्दू ज़बानों का मुताला किया। वो इन ज़बानों पे काफ़ी अबूर रखता था, तो वो बयान कर रहा है। एडवर्ड आर्नल्ड एप्टली कहते हैं वाज़े तौर पे, एप्टली डिस्क्राइब जाए क्या आएगा, सूटेबली, एप्टली का क्या कहेंगे, सूटेबली। सूटेबली, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या कहते हैं, एक्सप्लेन, है ना, डिटेल्ड, डिटेल भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं। एप्टली वाज़े तौर पे डिस्क्राइब बयान करता है गुलिस्तान इन कलनरी टर्म। कलनरी कहते हैं रिलेटेड टू कुकरी, यानी बावर्ची खाने से जो मुतलिक होती है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेटेड टू कुकिंग। कलनरी टर्म के हवाले से, यानी बावर्ची खाने की इस्लाह के हवाले से, टर्म्स कहते हैं जो है ना फ्रेजेस या वर्ड्स। टर्म्स का क्या है, वर्ड्स, फ्रेजेस, वर्ड्स के हवाले से, यानी बावर्ची खाने की इस्लाह में बयान करता है एज ये इंटेलेक्चुअल पिलाफ, पिलाफ कहते हैं पिलाव को, इंटेलेक्चुअल कहते हैं जीनियस, इंटेलिजेंस, जीनियस भी हम लिख सकते हैं, सॉरी, जीनियस, पिलाफ, एक अदबी पिलाव है, लिटरेरी करी, लिटरेरी का लिटरेचर, लिटरेचर से मुताल्लिक़ है। अदब के हवाले से एक करी कहते हैं शोरबे को, कबाब और वर्सटाइल, जीनियस, वर्सटाइल कहते हैं जो है ना ऑलराउंडर, हमागीर, जो है ना क्या आएगा, ऑलराउंडर, मल्टी टैलेंटेड। टैलेंटेड या फिर ऑलराउंडर लिख सकते हैं। ऑलराउंडेड या मल्टी टैलेंटेड, ये एक हमागीर क्या है, वर्सटाइल, हमागीर। जीनियस कहते हैं विजडम को, जीनियस का क्या है, विजडम। एक हमागीर मजहबी जो है ना उसका जहानत का क्या है, कबाब है। ये एडवर्ड आर्नल्ड की बात कर रही है, उसको जो है ना इसको वाज़े तौर पे बावर्ची खाने की इस्लाम इस तरह बयान करता है कि ये एक दानिशवराना पिलाव है, एक अदब का शोरबा और हमागीर जहानत का कबाब है। द रीडर आर श्योर
टू एंजॉय दिस पैराबल एज फूड फॉर थॉट। रीडर जो है, रीडर कहते हैं कारी को, जो पढ़ने वाला होता है, आर श्योर उसको यकीन है, टू एंजॉय दिस इनको जो है ना वो से लुत्फ उठाएगा, पैराबल्स इन तमसीलों से, इन मिसालों से, इन इखलाकी कहानियों से, एज फूड ऑफ थॉट सोच की खुराक के तौर पे, रूह की खुराक के तौर पे। जैसे सोच की खुराक एक तो हमारी होती है ज़ाहिरी खुराक तौर, दूसरी होती है हमारी रूह की खुराक। ये कह रहा है ये जो पढ़ने वाला कारी है वो उसको बतौर रूह की खुराक के तौर पे उससे लुत्फ अंदोज होगा। आगे यहाँ तक उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था शेख सादी के हवाले से। आज इसके बाद उसने पहली जो पैराबल है वो बयान की है। यहाँ पे लिख रहा है वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोर्ड। वंस कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है, अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव, पर्शियन क्या ईरानी को कहा जाए ईरान, फारसी, पर्शियन कहते हैं फारसी को, फारसी स्लेव गुलाम वर सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग कहते हैं ट्रेवल इन अ बोट, यानी जो बहरी सफ़र कर रहे होते हैं उसको सेलिंग कहते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ईरानी गुलाम और बादशाह सेम बोट एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, स्लेव गुलाम हैड नेवर बीन एट सी, वो कभी समंदर में नहीं गया था, मतलब उसने कभी समंदर का सफ़र नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी क्लैमिटी, एक्सपीरियंस कहते हैं टू नो, यानी जो है ना उसको उस तजर्बा नहीं था। क्लैमिटी कहते हैं डिजास्टर, ट्रेजेडी, क्लैमिटी किस कहते हैं, ट्रेजेडी। उसको कभी भी किसी जो है ना ट्रेजेडी है उसका, तूफान का, क्लैमिटी का जो है ना खतरे का कभी भी उसको तजर्बा नहीं था। आफ्टर सम टाइम द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म एंड स्टार्ट टोजिंग। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ वक्त के बाद, द बोट वॉज हिट, हिट कहते हैं जो है ना किसी से लग जाना, किसी से टकरा जाना। तो इसका मतलब क्या होगा शिकार हो जाना। यहाँ पे तो नहीं कि तूफान से टकरा गई, हम ये भी लिख सकते हैं या तूफान का शिकार हो गई। थोड़ी ही देर बाद वो जो कश्ती थी वो एक तूफान में घिर गई, या तूफान से टकरा गई, या तूफान का शिकार हो गई, बाय स्टॉर्म, सॉरी तूफान क्या, एंड स्टार्टेड टॉसिंग। टॉस कहते हैं उछालना। टॉस आपने देखा होगा, सुना होगा कि टॉस किया जाता है, इसका मतलब कि उछाला जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, कॉइन को उछाला जाता है। तो टॉसिंग का हम स्वे लिख सकते हैं, स्विंगिंग लिख सकते हैं। अब इसका स्वे लिख देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी देर बाद वो कश्ती एक तूफान से टकराई और उसने हिचकोले खाना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पे हम हिचकोले, क्योंकि कश्ती पानी तूफान की शक्ल में उस लहरें की तरह में था जो उसके नीचे से गुजरा था, वो हिचकोले खा रही थी। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स। इनकन्वीनियंट कहते हैं उसका जो हम होते हैं अनईजीनेस, डिस्टर्बिंग, क्या कहते हैं, अनोइंग, ऐसा जो आपको तकलीफ देने वाला हो, खैर जो है ना इसका डिस्टर्बिंग लिख सकते हैं, अनईजीनेस लिख सकते हैं। इट वॉज वेरी अनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर। पैसेंजर कहते हैं ट्रैवलर, राइडर, और ट्रैवलर बेहतर रहेगा। यानी ये बहुत गैर जो है ना तकलीफ दे अमल था, किसके लिए, मुसाफिरों के लिए। ऑल रिमेन क्वाइट एक्सेप्ट द स्लेव। ऑल रिमेन क्वाइट, तमाम लोग क्या थे, खामोश थे। क्वाइट कहते हैं खामोश को। यहाँ पे जो क्वाइट इस्तेमाल है, QUIET, क्वाइट का मतलब है खामोश होना। QUITE इसका मतलब होता है बिल्कुल। ये आपके उसमें पेरा वर्ड्स में भी ऐसे अल्फाज आ जाते हैं। तमाम, एक्सेप्ट कहते हैं ओनली, सिवाय। क्वाइट का आप काम लिख सकते हैं, साइलेंट लिख सकते हैं, आप उसका काम लिख दें। तमाम बिल्कुल पुरसकून थे, खामोश थे, एक्सेप्ट सिवाय द स्लेव गुलाम के, हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्रोन, जिसे डर था। फियर कहते हैं खौफ को, डर था। ड्रोन कहते हैं सॉक या सबमर्ज, SOAK, सॉक लिख सकते हैं इसका, सबमर्ज भी लिख सकते हैं। जिसको डर था डूब जाने का। एंड टू क्राई एंड ट्रैम्बल, उसने क्राई कहते हैं हाउल, चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड ट्रैम्बल कहते हैं शडर, कांपना शुरू कर दिया उसने। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंट फॉर अदर्स, और उसने जो इनकन्वीनियंट कहते हैं जो है ना बेआरामी, बेसकूनी पैदा करना शुरू कर दी, फॉर अदर, दूसरों के लिए। इसका तर्जमा क्या बनेगा, तमाम बिल्कुल खामोश थे सिवाय उस गुलाम के जिस जो डूब जाने के डर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और कांपना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों के लिए
बेआरामी का सबब बनने लगा। द अदर ट्राइड टू पैसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन। पैसिफाई हिम कहते हैं सूथ, काम डाउन। पैसिफाई क्या कहेगा? सूथ, काम डाउन। दूसरों ने ट्राई, कोशिश की, टू पैसिफाई हिम, उससे पुरसकून करने की, बाय काइंडनेस। काइंडनेस कहते हैं सिंपैथी, जो है ना हमदर्दी, एंड अफेक्शन। अफेक्शन का क्या आएगा? लव। काइंडनेस का सिंपैथी आएगा, SYMPATHY, और अफेक्शन का क्या आएगा? लव। दूसरों ने हमदर्दी और मोहब्बत से उसको पुरसकून करने की कोशिश की, बट ही डिडंट हेयर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी। When द अनईजीनेस, अनईजीनेस का इनकन्वीनियंट आएगा डिस्टर्बिंग, जो अभी आपको यहाँ पे लिख दिया है अनईजीनेस, सॉरी डिस्टर्बिंग लिख सकते हैं उसका। लास्टेड, लास्टेड कहते हैं गोस, बड़ी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, जब जो बेसकूनी थी वो बढ़ गई। द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, बादशाह भी उससे नाखुश हो गई। डिसप्लीज कहते हैं अनहैप्पी या एंग्री, एंग्री या अनहैप्पी। बादशाह भी उससे नाखुश हो गया। इन दैट बोट देयर हैपन टू बी ए सार्जेंट हु सेड, हैपन टू बी बाय चांस। इन दैट बोट, उस कश्ती के अंदर, हैपन टू बी ए सार्जेंट, एक सार्जेंट था। सार्जेंट कहते हैं सिपाही को, यहाँ पे वाइज मैन लिख सकते हैं, अक्लमंद आदमी। यहाँ पे सोल्जर लिख दे, वाइज मैन लिख दे। इत्तेफाक से उस कश्ती में एक अक्लमंद आदमी भी सफ़र कर रहा था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन। परमिशन कहते हैं अलाउ, अलाउड, अगर तुम मुझे इजाज़त दो। मे आई क्वाइटन हिम, क्या मैं इसको इसको मैं खामोश करवा सकता हूँ। इसका तर्जमा यही करेंगे, इत्तेफाक से उस कश्ती में एक अक्लमंद आदमी या एक सिपाही भी सफ़र कर रहा था, जिसने उसे कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको खामोश करवा सकता हूँ। यहाँ पे जो मे इस्तेमाल हुआ है, ये इस मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये परमिशन के इस्तेमाल होता है, यानी जो काम वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी जो एबिलिटी होती है वो दूसरों से जनर बिलोंग करती है। तो नंबर नेक्स्ट है, इट विल बी ए ग्रेट फेवर, द किंग सैड, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाह ने कहा, द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द वाटर। द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव, उस अक्लमंद या उस सिपाही ने हुक्म दिया कि गुलाम को थ्रोन इनटू द वाटर, उस पानी में उसको फेंक दिया जाए, सो दैट ही कुड बी एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि उसको ज़िंदगी के हकीकी तजर्बे जो है ना ख़तरे का तजर्बा हो जाए। टू पर्सन थ्रू हिम इन द सी एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रॉन दे पुल्ड हिम बैक। टू पर्सन, दो लोगों ने, थ्रू हिम इन द सी, उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया। एंड व्हेन ही अबाउट टू बी ड्रॉन, और जब वो डूबने वाला था, दे पुल्ड हिम बैक। पुल्ड कहते हैं ड्रैग, पुल्ड का क्या आएगा? हम यहां पे लिख सकते हैं ड्रैग। जब वो डूबने वाला था तो दो आदमियों ने जो है ना उससे खींच ली, यानी उसको वापस पुल बैक, उसे वापस खींच दिया टू द बोट, बोट के अंदर। एंड ही क्लंग द स्टर्न, क्लंग कहते हैं क्लच, होल्ड, पकड़ लेना। क्लंग का क्या है? क्लच या होल्ड, उसने पकड़ लिया। द स्टर्न कहते हैं बैक साइड ऑफ बोट, बैक साइड ऑफ वो भी हो सकता है उसका। उसके अलावा टेल लिख सकते हैं, टेल। फिर उसने जो कश्ती की जो दुमचा था या उसका पिछला हिस्सा था उसको पकड़ लिया विद बोथ हिज हैंड, अपने दोनों हाथों के साथ। यानी जब वो तकरीबन डूबने वाला था तो दो आदमी ने, उन्होंने उसे वापस दोबारा पानी में, कश्ती में खींच लिया और उसने कश्ती का जो पिछला हिस्सा है वो अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन क्वाइट, उसके बाद वो बैठ गया और खामोश रहा। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, स्ट्रेंज कहते हैं अनयूजुअल, ओट, अनयूजुअल कह सकते हैं, ओट कह सकते हैं, ओट। ये जो था, दिस appeared strange to the king, who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant and asked for it. ये appear strange to the king, ये वो बादशाह को अजीब लगा। and could not comprehend कहते हैं understand, comprehend, understand।
एंड कुड नॉट कम्प्रीहेंड, वो कभी ना समझ सका द विजडम, उस अक्लमंदी को, जीनियस, विजडम का क्या है, जीनियस का, इन द एक्शन टेकन बाय द सार्जेंट, उस पुलिस सिपाही या उस अकल आदमी के जो उठाया गया इकदाम की अक्लमंदी को वो ना समझ। कहते हैं ये बादशाह को बड़ा अजीब लगा और वो उस अकलमंद आदमी या उस सिपाही के उठाए गए इकदाम की जो दानाई को वो ना समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, उसने पूछा। द सार्जेंट रिप्लाइड, उस सार्जेंट ने उससे अकलमंद आदमी जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रोन, बिफोर पहले, ही हैड एक्सपीरियंस उसको जो तजर्बे से पहले, ही द डेंजर खतरे का, यानी खतरे के तजर्बे से पहले, ऑफ बीइंग ड्रोन डूबने का, यानी इसका तर्जमा यहाँ पे यही करेंगे, डूबने के खतरे के तजर्बे से पहले, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो कश्ती की हिफाजत के बारे में नहीं जानता था। यानी जब वो डूबने लगा ना तो उसे पता चला कि कश्ती हचकोले तो खा रही है लेकिन मैं भी यहाँ पे महफूज हूँ। तो यही कह रहा है कश्ती यानी डूबने के तजर्बे से पहले वो कश्ती की हिफाजत या के बारे में ना जान, महफूज होने के बारे में ना जानता था। A man does not realize the worth of safety. A man does not realize कहते हैं to know, understand, understand लिख सकते हैं उसका to know, does not realize, does not know, एक आदमी नहीं जान सकता, क्या चीज नहीं जान सकता, द वर्थ, वर्थ कहते हैं वैल्यू को, कदर, VALUE, डज नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ सेफ्टी, हिफाजत की जो कदर को नहीं जान सकता, फ्रॉम द मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून कहते हैं डिजास्टर या ट्रबल, मिसफॉर्चून भी लिख सकते हैं बदकिस्मती, यानी एक आदमी बदकिस्मती से हिफाजत की कदर तब तक नहीं जान सकता, अनटिल जब तक ही हैज़ टेस्टेड, जब तक वो उसको चख ना ले, यानी जब उसका शिकार ना हो जाए। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी तब तक अपनी हिफाजत, यानी हिफाजत से बदकिस्मती की कदर, यानी बदकिस्मती से अपनी हिफाजत की कदर नहीं जान सकता जब तक वो उसको जो है ना शिकार ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज हमने पहला जो पैराबल है शेख सादी लेसन नंबर 8 का वो कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको दूसरा जो पैराबल है उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।